एवरीवन, वेलकम टू RCI ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा कनेक्ट करता है। मैंने आपको बताया था कि मैं दो तरीके से चीज़ें कवर कराऊंगी, एक बेसिक और एक इंटरनेट से रिलेटेड। तो आज हमारी बेसिक इंटरनेट से रिलेटेड वीडियो आ रही है। इसमें आप लोगों की लाइफ में डेली या कभी ना कभी ऐसी प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ ही जाता है। कौन सी प्रॉब्लम ये कि कई बार ऐसा होता है कि आपके फ़ोन का इंटरनेट पैक ख़त्म हो गया है, जो डेली आपकी लिमिट है वो फिनिश हो गई है, बट आपको अभी भी इंटरनेट यूज़ करना है। तो कैसे किया जाए? कई बार बहुत इमरजेंसी का काम कर रहे होते हैं हम। सपोज़ कीजिए आपको बैंक में ट्रांजैक्शन करना है या आपका फ़ोन का इंटरनेट ख़त्म हो गया, उस फ़ोन को ही रिचार्ज कराने के लिए एक बार को आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो उस चीज़ के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो इसका सबसे बेस्ट क्या है कि आपके पास जो नियर बाई फ़ोन है, हो सकता है कि इस टाइम जो पास में हो आपका दोस्त हो, आपकी मम्मी का फ़ोन हो, बहन का फ़ोन हो, आप उनके मोबाइल डेटा को एज ए हॉटस्पॉट कनेक्शन बना के यूज़ कर सकते हैं। अब ये हॉटस्पॉट कनेक्शन क्या होता है? आपने सुना होगा आजकल अलग अलग जो राज्य हैं वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि अगर हम इलेक्शन में के बाद अगर हमारी पार्टी आई तो हम जगह जगह पे हॉटस्पॉट कनेक्शन बना देंगे। हॉटस्पॉट कनेक्शन मतलब एक ऐसा स्पॉट, एक ऐसी जगह जहाँ इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाएगी। जो ज़्यादातर रेलवे स्टेशन में बोल दिया जाता है कि हाँ, यहाँ के रेलवे स्टेशन अब मोबाइल हॉटस्पॉट कनेक्टिविटी के लिए तैयार हो गया है। यानी आप जब रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको फ्री इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड हो जाता है। तो अब यही होता है कि जब आपके पास फ़ोन है, आपके फ़ोन का इंटरनेट ख़त्म हो गया है, हमारी मम्मी हो गई, बहन हो गई, उस टाइम उनके पास फ़ोन है और हमें थोड़ा सा इंटरनेट की ज़रूरत है, रिचार्ज कराने के लिए हो या वीडियोस देखने के लिए हो, तो हम क्या कर सकते हैं? उनके फ़ोन को मोबाइल डेटा से आप मोबाइल हॉटस्पॉट कनेक्शन प्रिपेयर करके अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे कनेक्ट करते हैं वो हम देखेंगे पिक्चर वाइज। तो टॉपिक एक बार और पढ़ देती हूँ। अपने स्मार्टफोन से मोबाइल हॉटस्पॉट कैसे तैयार करें और किसी भी डिवाइस, सपोज़ कीजिए मेरे पास एक फ़ोन है, मैंने उसका मोबाइल हॉटस्पॉट तैयार कर दिया, यानी अब जो मेरा मोबाइल फ़ोन है वो एज ए हॉटस्पॉट, एज ए वाईफाई काम करेगा, यानी दूसरे डिवाइसेस को इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए काम करेगा। तो वो उसने जो इंटरनेट कनेक्शन दिया उससे क्या क्या चीज़ कनेक्ट हो सकती है? हर चीज़ कनेक्ट हो सकती है। स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, हर चीज़ को आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो जैसे मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन दिया, हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में कभी कभी हमें उस डिवाइस यानी स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप या डेस्कटॉप पर इंटरनेट सर्फ करने की आवश्यकता होती है जिसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता या ख़त्म हो चुका होता है। उसी समस्या को हल करने के लिए हम अपने स्मार्टफोन के मोबाइल डेटा की मदद ले सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय हॉटस्पॉट? हॉटस्पॉट का क्या मतलब है? ए हॉटस्पॉट इज़ ए फिजिकल लोकेशन। एक हॉटस्पॉट एक भौतिक स्थान है, यानी कोई ऐसी जगह है जहाँ लोग इंटरनेट एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं, यानी इंटरनेट की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं यूजिंग वाईफाई टेक्नोलॉजी। वाईफाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप सभी के फ़ोन में दो ऑप्शन आते हैं, एक आता है वाईफाई और एक आता है मोबाइल डेटा। जब आपके फ़ोन में इंटरनेट पैक ख़त्म नहीं हुआ है और आपको अपने फ़ोन का इंटरनेट पैक को ही यूज़ करना है, तब आप मोबाइल डेटा ऑन करते हैं। और जब आपका इंटरनेट पैक ख़त्म हो गया है, आपको आसपास वाईफाई, हमें ये तो पता है भाई आसपास कोई वाईफाई कनेक्शन है, तो हम वाईफाई वाला बटन ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद जो वो कनेक्शन है उससे कनेक्ट कर लेते हैं। पासवर्ड है तो पासवर्ड एंटर कर देते हैं, ये हम सबको पता है। बट हम दूसरे के फ़ोन के मोबाइल डेटा को भी एज ए वाईफाई बनाकर काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले वाईफाई की फुल फॉर्म वायरलेस फिडेलिटी, ये आपकी फुल फॉर्म है, कई बार एग्जाम्स में पूछ ली जाती है। अब वी कैन डू दिस बाई कन्वर्टिंग स्मार्टफोन मोबाइल डेटा इनटू मोबाइल हॉटस्पॉट। हम किस तरीके से मोबाइल डेटा को मोबाइल हॉटस्पॉट में कन्वर्ट करेंगे, आइए स्टेप्स देख लेते हैं। चलिए, मान लीजिए स्मार्टफोन जिसके अंदर इंटरनेट कनेक्शन है, यानी कि
आपकी मम्मी बहन आपके फ्रेंड जो इस टाइम उसके फ़ोन के अंदर इंटरनेट कनेक्शन है, उसका पैक ख़त्म नहीं हुआ है, डेली लिमिट नहीं हुई है ख़त्म, उसे डिवाइस ए मान लेते हैं। और आपका फ़ोन, या कई बार ऐसे भी तो ज़रूरत हो जाती है, हमें अपने लैपटॉप चला रहे हो, लैपटॉप में मोबाइल कनेक्शन की ज़रूरत है, टैबलेट में, डेस्कटॉप में, तो उस टाइम पे जब हमें कनेक्शन की ज़रूरत है उस डिवाइस को मान लेते हैं डिवाइस बी। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम डिवाइस ए की हेल्प से डिवाइस बी को जोड़ते हैं। तो अब डिवाइस ए जिसके अंदर मोबाइल डेटा है अभी, यानी जिसका इंटरनेट अभी काम कर रहा है, उसमें क्या सेटिंग्स करनी है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आप इस डिवाइस के मोबाइल डेटा ऑप्शन को ऑन करेंगे, यानी मोबाइल डेटा आपने ऑप्शन ऑन कर लिया, ठीक है। अब ये मोबाइल डेटा ऑप्शन ऑन क्यों करना होता है? दरअसल देखिए क्या होता है कि आपका जो फ़ोन है वो दो तरीके के सिग्नल्स कैच करता है। जगह जगह पे टावर्स लगे होते हैं, आपके जो एक टावर होता है वो सिग्नल्स भेजता है आपके फ़ोन के कनेक्शन के, यानी कि आप कॉल्स कर सकें, मैसेजेस भेज सकें, नॉर्मल मैसेजेस। एक टावर लगाया जाता है इंटरनेट के लिए, जो आपको इंटरनेट यानी डेटा कनेक्शन प्रोवाइड करा सके। तो जब आप मोबाइल डेटा का ऑप्शन ऑन करते हैं तब आपका फ़ोन नियरेस्ट टावर जो कि डेटा कनेक्शन प्रोवाइड करा रहा है उससे संपर्क बना लेता है, यानी उससे कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेता है कि हाँ भाई मेरे इस फ़ोन को इंटरनेट की ज़रूरत है, आप इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करा दीजिए। जैसे ही आपका फ़ोन उस टावर से कनेक्ट होता है, वो टावर सिग्नल भेजता है सर्वर को कि क्या इसके फ़ोन में अभी इंटरनेट कनेक्शन का पैक इसने ख़रीदा हुआ है, क्या बचा हुआ है, आज की लिमिट कितनी है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपका सर्वर से उठकर आती है और आपको उसी अकॉर्डिंग इंटरनेट एक्सेस और इंटरनेट की स्पीड मिलती है। तो इसलिए जिस डिवाइस से हमें यूज़ करना है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका मोबाइल डेटा ऑन करेंगे ताकि वो नियरेस्ट टावर से इंटरनेट कनेक्शन बना सके। उसके बाद हम उस मोबाइल का मोबाइल हॉटस्पॉट ऑप्शन ऑन करेंगे। कई जगह इसे मोबाइल हॉटस्पॉट, कई जगह वाईफाई हॉटस्पॉट के नाम से, या सिर्फ हॉटस्पॉट, इन तीनों में से कोई भी नाम हो सकता है आपके फ़ोन में। ये आपको फ़ोन को कहाँ पे मिलता है, जहाँ पे आपका मोबाइल डेटा का ऑप्शन होता है वहीं पे मोबाइल हॉटस्पॉट का ऑप्शन भी मिल जाता है। फिर भी मैं आपको कई फ़ोन में क्या होता है कि हॉटस्पॉट ऑप्शन शुरू में नहीं दिखाई देता, तो अब उसे कैसे ढूंढना है, क्योंकि हमें हॉटस्पॉट कनेक्शन ढूंढना भी है कि हमारा जो मोबाइल है वो जो अपना वाईफाई हॉटस्पॉट कनेक्शन बनाएगा वो किस नाम से बनाएगा और उसका पासवर्ड क्या है। तो वो कैसे करना है वो देख लीजिए। देखिए कुछ इस तरीके से आपकी स्क्रीन दिखती है, मोबाइल डेटा और मोबाइल हॉटस्पॉट। आप सबसे पहले मोबाइल डेटा ऑन कीजिए, फिर मोबाइल हॉटस्पॉट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जब ये दोनों ऑप्शन क्लिक ऑन हो जाएंगे तब आपका फ़ोन हॉटस्पॉट एज ए वाईफाई हॉटस्पॉट बनने को तैयार हो चुका है। ठीक है, ध्यान से देख लिया आपने स्क्रीन। अब मुझे ये जानना है कि भाई मेरा जो फ़ोन का वाईफाई हॉटस्पॉट है वो किस नाम से आने वाला है और उसका पासवर्ड क्या है। तो देखिए इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, जो आपको ये मोबाइल हॉटस्पॉट का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पे लॉन्ग प्रेस कर देंगे। लॉन्ग प्रेस का मतलब क्या होता है, आप अपनी फिंगर वहाँ पे रख के टच करके होल्ड करेंगे, यानी कुछ टाइम के लिए अपनी उंगली उसी पे रखेंगे तो ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। तो क्या है देखिए, अपने मोबाइल हॉटस्पॉट बटन को लंबे समय तक दबाए रखिए। दबाए रखने के बाद निम्न स्क्रीन दिखेगी। तो कौन सी स्क्रीन दिखेगी देख लेते हैं, देख रहे हैं आप। तो जैसे ही आप वो ऑप्शन दबाएंगे आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। अब देखिए मैंने आपको जो हॉटस्पॉट नेम है ओनर 10, यानी देखिए ये तो जिस फ़ोन का मैंने स्क्रीनशॉट डाला है उस स्क्रीन का है। आपके अपने फ़ोन का ऐसे ही करेंगे तो आपके फ़ोन का भी आ जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका हॉटस्पॉट का नाम किस नाम से आने वाला है। पासवर्ड, ये देखिए नीचे पासवर्ड का ऑप्शन भी होता है। पासवर्ड शुरू में बाय डिफ़ॉल्ट बड़ा बेकार सा होता है, आप चाहें तो इस पर क्लिक करके एडिट करके अपने हिसाब से डाल सकते हैं। पासवर्ड की देखो इसमें कंडीशन होती है, पासवर्ड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स।
तो आप उसमें कम से कम 8 कैरेक्टर्स ज़रूर डाल दें। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे पासवर्ड जहाँ पे लिखा है एडमिन 1 2 3 4, वहाँ पे एक आई का सिंबल बना है, आँख बनी हुई है। कई बार आपको पासवर्ड लिखा रहता है लेकिन पासवर्ड नहीं दिखता, उसकी जगह एस्ट्रिक स्टार स्टार के साइन दिखते हैं, वो होता है पासवर्ड छुपा हुआ है। जब आप इस आई पे क्लिक करते हैं तो आपको पासवर्ड दिखना शुरू हो जाता है। तो देखिए, हमने ये देखा कि हमारा नेम ऑफ द मोबाइल हॉटस्पॉट क्या है, मैंने आपको इस साइड में समझाया है। पासवर्ड ऑफ योर हॉटस्पॉट, आप पासवर्ड बदल सकते हैं। यदि पासवर्ड आपके पास नहीं है तो कृपया आई आइकन पे क्लिक करें। यदि आप अपने पासवर्ड को बदल दें तो कृपया सेव बटन पर क्लिक करें। देखिए, अगर पासवर्ड आपने बदल दिया है तो नीचे सेव बटन भी आएगा। सेटिंग सेव नहीं करेंगे तो पुराने वाली ही रहेगी। तो इस तरीके से आपको क्या है, आपको पता चल गया है कि आपका जो फ़ोन है जिससे आप वाईफाई हॉटस्पॉट बनाने वाले हो, उसके हॉटस्पॉट किस नाम से आएगा और उसका पासवर्ड क्या है। पासवर्ड लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पासवर्ड नहीं लगाओगे तो कोई भी आपका जैसे ही कनेक्शन ऑन होगा कनेक्ट कर सकता है, जो कि सही नहीं है। अब डिवाइस बी की बात कर लीजिए। डिवाइस बी कौन सा था? जिसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। या तो आपका फ़ोन हो सकता है जिसका कनेक्शन ख़त्म हो गया है, या आपका लैपटॉप हो सकता है, उस लैपटॉप से आपको जोड़ना है, या फिर आपका कंप्यूटर होता है, या फिर कई बार आपको कोई पुराना फ़ोन यूज़ करना पड़ जाता है लेकिन उसकी सेटिंग्स के लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत है, वो भी हो सकता है। तो आप उस डिवाइस के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसका वाईफाई बटन ऑन कर देंगे। आप जैसे जहाँ पे मोबाइल डेटा का आपका ऑप्शन आता है वहीं पे फर्स्ट ऑप्शन आपका वाईफाई का भी आता है। तो जिस डिवाइस में इंटरनेट नहीं है आप क्या करेंगे, वाईफाई ऑप्शन ऑन कर देंगे। तो आप जब उस वाईफाई बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे, यानी थोड़े टाइम के लिए उस पर उंगली रख के प्रेस करेंगे, तो ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, कुछ ऐसे ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो देखिए, मेरे डिवाइस बी है जिसमें इंटरनेट कनेक्शन नहीं था। जब मैंने इसका वाईफाई ऑन किया तो देखिए ये मेरे पास जितने भी आसपास के कनेक्शन अवेलेबल थे सब आ गए। अब लेकिन मुझे तो पता है कि मुझे कौन सा कनेक्शन यूज़ करना है, ओनर 10 वाला। तो अब मुझे ओनर 10 वाला कनेक्शन यूज़ करना है। मैं क्या करूँगी, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूँगी। जैसे ही मैं क्लिक करूँगी ये मुझसे बोलेगा एंटर द पासवर्ड, और पासवर्ड मुझे कौन देगा, जिसका फ़ोन है, जिसने हॉटस्पॉट बनाया है, या फिर अगर वो हमारा ही कोई दूसरा फ़ोन है तो हम ऊपर स्क्रीनशॉट मैंने आपको बताया है आपको पासवर्ड कैसे लेना है। तो देखिए, मैंने जैसे ही ओनर 10 पे ऑप्शन पे क्लिक किया, इसने मुझसे बोला पासवर्ड। तो जैसे ही आप इसमें पासवर्ड डालेंगे इस पे आ जाएगा कनेक्ट का ऑप्शन। अभी कनेक्ट डल दिख रहा है क्योंकि पासवर्ड नहीं डाला। जैसे ही आप इसमें पासवर्ड डाल देंगे कनेक्ट ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। आप कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे और कनेक्ट हो जाएगा। अब इसमें देखिए 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे, ये तीनों ज़्यादातर फ़ोन में आते हैं। पहले शो पासवर्ड, यानी पासवर्ड एंटर करते हुए आपको दिख भी जाए। कई बार लोग जो है ना इस पर क्लिक नहीं करते क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज़ से। तो ये पूरे तरीके से आपके ऊपर है कि आप पासवर्ड एंटर करते हुए देखना चाहते हैं कि क्या मैं सही पासवर्ड डाल रहा हूँ या नहीं। ऑटो रिकनेक्ट का मतलब ये होता है, अगर आप इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, यानी जब भी नेक्स्ट टाइम इस सेम वाईफाई हॉटस्पॉट आए तो मेरा फ़ोन ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाए। शो एडवांस्ड ऑप्शन, इसमें एडवांस सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। तो ये 2 ऑप्शन हमारे एडवांस सेटिंग्स में देखिए कुछ भी हो सकता है कि कितने टाइम के लिए कनेक्ट हो, पासवर्ड कब हो, कैसे हो, क्या कोई फ़ाइल फैच हो नहीं हो। तो ये हमारे लिए ये इतना ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो शुरू के 2 ऑप्शन है। तो जैसे ही आप कनेक्ट बटन पे क्लिक करते हैं आपका फ़ोन कनेक्ट हो जाता है और आपको इस तरीके से स्क्रीन दिखेगी। ओनर 10 कनेक्टेड, करंट नेटवर्क जिससे कनेक्टेड है वो दिखेगा और नीचे अवेलेबल नेटवर्क्स दिख जाएंगे। और इस तरीके से आपका डिवाइस भी, जो कि फ़ोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप कुछ भी हो सकता है, वो कनेक्ट हो जाएगा। अब एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। कई बार कुछ बच्चे या कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि जैसे मेरा डिवाइस भी, उसका मुझे डेटा कनेक्शन जो है उसे कनेक्ट करना है हॉटस्पॉट से। देखिए कई बार सिचुएशन क्या आती है, मैं अपने फ़ोन से काम कर रही थी और उसका मोबाइल डेटा ख़त्म हो गया। मुझे पता है कि हाँ भाई अच्छा ऐसे ऐसे हॉटस्पॉट कनेक्ट करना है। मैंने किसी को बोला भाई अपना हॉटस्पॉट कनेक्शन मुझे प्रोवाइड करा दो आप।
उसने कहा ठीक है आप कनेक्ट कर लो। तो आप क्या करोगे, वाईफाई ऑप्शन ऑन कर दोगे और सामने वाले का कनेक्ट कर लोगे, जैसे मैंने स्टेप्स बताए। बट कई लोग क्या करते हैं, अपना मोबाइल डेटा ऑफ नहीं करते हैं। उसका क्या नुकसान है कि जब आपके फ़ोन में दोनों ऑप्शन ऑन होते हैं, मोबाइल डेटा और वाईफाई, तो आपका फ़ोन पहली प्रायोरिटी किसे देगा, मोबाइल हॉटस्पॉट को। भाई आपके पास खुद के पास खाना है और कोई दूसरा आपको कह रहा है कि ये खाना खा सकते हो तुम, तो इंसान के पास जो पहली चीज़ खुद के लिए है वो उसी चीज़ को प्रायोरिटी देगा ना, जो उसके खुद के पास कोई चीज़ है। तो फ़ोन के अंदर कौन सा है, उसका पहला नेटवर्क कौन सा है, मोबाइल डेटा, तो वो तो अपने मोबाइल डेटा से ही कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा। तो जब आपका मोबाइल डेटा ख़त्म हो चुका है, वो बहुत स्लो चल रहा है या कई बार आपके नेटवर्क नहीं आ रहे होते, अब आपने क्या किया, मोबाइल डेटा तो ऑफ़ नहीं करा, मोबाइल डेटा का ऑप्शन और वाईफाई ऑन कर लिया। सामने वाले से कह रहे हो कि कनेक्ट हो जाओ, अब वो कनेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद अगर उसे हल्का सा भी कनेक्शन में प्रॉब्लम हुई, वो मोबाइल हॉटस्पॉट पे जंप कर जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जब भी आपको अपने फ़ोन से दूसरे फ़ोन का वाईफाई कनेक्ट करना है, यानी दूसरे फ़ोन से के हॉटस्पॉट से कनेक्ट होना है, तो अपना मोबाइल डेटा ज़रूर ऑफ़ कर दें। एक बार और बता देती हूँ, मेरा फ़ोन है डिवाइस ए, मेरे फ़ोन में मोबाइल डेटा है और मुझे डिवाइस ए का मोबाइल डेटा को यूज़ करना है, तो मैं डिवाइस ए के मोबाइल डेटा ऑप्शन को ऑन करूँगी और हॉटस्पॉट ऑप्शन को ऑन कर दूँगी। मेरे पास एक दूसरा डिवाइस भी है जिसके अंदर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, मैं उसका वाईफाई ऑप्शन पे क्लिक करूँगी और कनेक्ट कर लूँगी जो डिवाइस ए का हॉटस्पॉट कनेक्शन है। ठीक है, आशा है आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जिन बच्चों को नहीं पता डिटेल्ड के बारे में कि कैसे कनेक्ट होता है, क्या प्रॉब्लम आती है, वो ध्यान से देख लें एक बार, और दूसरी बार जब आप वीडियो कर रहे हो चला के एक बार ज़रूर दूसरा डिवाइस हाथ में लेके प्रैक्टिस करें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कई बार आप बहुत सारी वीडियोस देख के आपका मोबाइल डेटा ख़त्म हो गया है और आपको क्या करना है, टेस्ट देना है, क्विज़ करना है या फिर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है, तब आपकी ये चीज़ काम में आता है। कुछ लोगों को ये भी लगता है कि ये सिर्फ फ़ोन से फ़ोन कनेक्ट हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं। आप एक अपने फ़ोन के डेटा से लैपटॉप को, कंप्यूटर को भी कनेक्ट कर सकते हो, आप किसी भी डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो। तो ये हमारी इंटरनेट के चैप्टर में फर्स्ट वीडियो थी। तो थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर करें और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।